ओम साई राम। मेरा नाम है रूबी मुखर्जी। मैं वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं बाबा के आभारी हूँ कि बाबा ने मुझे भक्तों में शामिल किया, बाबा के भक्त होने में शामिल किया। 2005 से जुड़ी हूँ। मेरा हस्बैंड आया था 2005 से और हम आए शिरडी पहले बार 2006 से। तो मिराकल इतना हुआ हमारी ज़िंदगी में, मानो कि 2005 से पहले मेरा ज़िंदगी हमारा ऐसा नहीं था। हम लोगों को बहुत दुख थे हमारी ज़िंदगी में, पर बाबा से जुड़ने के बाद हमारा ज़िंदगी थोड़ा 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 करके सुधर आया। और हम क्या बोले, हमारा 2018 में हमारा हस्बैंड को कैंसर हो गया था। फिर उसके बाद 1 साल तक इतना दिक्कत आया हमारी ज़िंदगी में, पर बाबा थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। मरने के बाद भी जिंदा वापस आ गया मेरा पति। और क्या बोले, बेटे का पढ़ाई भी रुकने वाले थे, पर वो बेटा जो 5-6 महीने तक हायर सेकेंडरी का पढ़ाई ठीक से नहीं किया, वो भी अच्छे नंबर लेके पास किए। उसके बाद सरकारी कॉलेज में ही उसका एडमिशन हो गया। आज बेटा बीटेक कंप्लीट होने वाले है बेटे का। और इतना छोटा छोटा एक्सपीरियंस है हमारे ज़िंदगी में कि मानो कि हमारा छोटा दुकान, पर इतना भगवान ने दिया। बहुत अच्छे तरीके से हमारा दुकान चलते हैं। हम लोग कुछ चीज़ के प्रॉब्लम नहीं होते हमारी ज़िंदगी में। जो भी हम चाहते हैं वो भी बाबा के कृपा से हमें मिलते हैं। उसका बहुत इच्छा था कि एक 4 व्हीलर हो, हम निकले। इसके बाद हमारा जो कैंसर होने के बाद भी बाबा ने उसका वो ख्वाहिश पूरा कर दिया। बाबा का इतना कृपा है हमारे ज़िंदगी में, क्या बोले। छोटा छोटा तो बहुत है, छोटा बड़ा भी। और कल जो हुआ वो तो मानो कि मेरे ज़िंदगी गया था कि हम तो दोबारा जी पाए, ऐसा नहीं था। हम गीतांजलि में हर बार आते हैं, साल में 2-2 बार आते हैं हम TMH टाटा हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए हस्बैंड को। पर गीतांजलि नहीं रुकते हैं मनमाड में, तो हम आते हैं, बाबा को बुलाते हैं, बाबा रुक 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 जाए, ट्रेन रुक जाए। पर हर बार रुक जाते हैं, हम उतरते हैं। कल थोड़ा स्लो हुआ, नहीं रुके, पर वो उन्होंने उतर गए और बोले आप उतर पाओगी? तो मैं बोली कि हाँ पाएंगे। फिर बैग वैग वगैरह फेंक दिए और हमने कोशिश की है कि जैसे वो उतरे ऐसे उतरने के लिए, पर नहीं हुआ, छलांग लगाई। पर वो तो सोचे कि गया मेरा बीबी, पर बाबा का जो कृपा है, बाबा ने ऐसे हाथ से उठा के हमें संभाल लिए। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा वो दर्द भी सीढ़ी आने के बाद गया। और क्या बोले, श्रद्धा सबूरी, ये जो बाबा का दोनों पाठ है, ये हर किसी के मन में बनाए रखे, श्रद्धा रखे, सबूरी रखे। जितने भी प्रॉब्लम हो, जितने भी मुसीबत हो, बाबा की कृपा से सब सॉल्व हो जाता है। सिर्फ बाबा पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखे। और हर किसी से ही कहना चाहती हूँ कि शिरडी आए, बाबा से मिले, बाबा से प्रार्थना कीजिए और अपनी मन की मुराद पूरी कीजिए। एक दिन हुआ कि बहुत बारिश हो रहा था, बहुत ही बारिश बारिश, और टेंशन हो रहा था। वो घर में नहीं था, बाहर गए हुए थे बाइक लेके, और बाइक लेके बाहर गए हुए थे और वो नहीं आ रहा था। बेटा भी छोटा, वो टेंशन हो गया कैसे आएंगे, और वो रास्ते पे थे और टेंशन हो रहा है कैसे आए कैसे आए। तो मैं जाके बाबा के फोटो के सामने हाथ जोड़ के बोले, बाबा बहुत मुझे टेंशन हो रहा है, और वो रास्ते में है रोड पर, अगर बिजली उजली गिर जाए तो। ऐसे बोल के ना मैं आए और ऊपर कॉरिडोर से नीचे की तरफ देखे तो देख रहे हैं कि वो आके अपना बाइक खड़ा करके ऊपर आ रहा है। क्या बोले, ऐसे छोटे में तो बहुत है, कितने बोले और कितने ना बोले, बहुत ही है। कुछ अगर दुकान 2-3 दिन तक अगर नहीं चलते हैं, वो टेंशन करते हैं कि कस्टमर नहीं हुआ। प्लम्बिंग का दुकान है हमारा, कस्टमर नहीं हुआ नहीं हुआ। तो अचानक से बाबा ऐसे कृपा करते हैं कि कहाँ से कस्टमर भी होते हैं, दुकान भी अच्छे तरीके से चलने लगते।
और जब सीडी आने से होते हैं, सीडी आने से पहले वो थोड़ा टेंशन करते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे जाए, चेकअप है पैसे के। तो बाबा इतने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर देते हैं, पैसे के कोई टेंशन भी नहीं रहता है। खुशी खुशी हम आते हैं, इधर चेकअप करते हैं, इधर भी ठीक ठाक डॉक्टर लोग बोलते हैं, चले जाते हैं। सब कुछ साईं की कृपा से, साईं की मेहरबानी से, साईं के अलावा कुछ नहीं जानते हम। ओम साई राम। नमस्ते, मेरा नाम जय मुखर्जी। मैं सिवरी बंगाल से आया हूँ। साईं बाबा के बारे में एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो सबसे बड़ी बात है, आज से करीब 19 साल पहले 2005 में मैंने अपना मोहल्ला के एक भैया है, उनके बेटे को लेकर हैदराबाद आया था। अचानक वहाँ एक रोड में नज़र आया, एरो टाइप दिया हुआ था साईं मंदिर। तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाने का बाद कोई नहीं था मंदिर में, सिर्फ मैं भैया बैठा, और जो पुजारी जी थे वो पुजारी जी पूजा कर रहे थे। तो उस समय दो लड़का आया और वो पुजारी जी से कुछ कहा होगा। उसके बाद वो सीधा जाके साईं बाबा के चरणों पे जाके हाथ दे के नमस्ते किया, प्रणाम किया। तो मुझे भी लगा कि मैं भी अगर चांस मिले तो मैं भी यही काम करूं। तो अचानक जब ऐसा ही मैं सोच रहा था, उस समय क्या हुआ कि पुजारी जी मुझे इशारा करके बुला लिया। फिर मैं गया, मैं जाके साईं बाबा के चरणों पे हाथ डाला, प्रणाम किया। तो ये तो पहला मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2014 में फिर 2005 से मैंने आने लगा शिरडी आने के बाद 2014 में मेरा घर में छत का ऊपर मैं एक मंदिर बनाया। मैं नहीं बनाया, बाबा ने इच्छा किया, इसलिए मेरा घर के ऊपर मंदिर बन गया। हाँ, तो उसके बाद पूजा करने लगा, जो जैसे पूजा होता है ऐसे करने लगा। उसके बाद 2018 में मेरा कैंसर की बीमारी मुझ में आ गया। तो मैं जब बेंगलोर गया तो वहाँ से मुझे कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हो गया। सीधा वहाँ से मैं निकल गया मुंबई टीएमएच में जाके उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। ऐसा हालत था कि उस समय पहला जो मेरा स्टोमक कैंसर हुआ था, पहला ये हाल था कि जीने का कोई चांस ही नहीं था। हाँ, एक 3-4 केमो होना था। 3 केमो होने के बाद एक ब्लड वॉमिटिंग हो गया। उस समय तो करीब मैंने मरने जैसा हालत हो गया था। उसके बाद ट्रीटमेंट होने लगा टीएमएच में, जाके थोड़ा बहुत सुधार आया। इसके बाद हुआ यूँ ऑपरेशन हुआ पहला। इसमें मेरा शरीर में 5 ऑपरेशन है। उसमें से पहला ऑपरेशन जो हुआ था वो 27 घंटे का था। उसके बाद करीब 9 महीने मैंने मुंह से खा नहीं पाया। मेरा गले का यहाँ से एक बैग लटका हुआ था, उसमें थूक वगैरह निकलता था, और पेट का यहाँ से एक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें से निकला हुआ था एक ट्यूब, उसमें से डालता था प्रोटीन पाउडर। ऐसे करके 9 महीना चला। उसके बाद फिर एक 14 घंटे का ऑपरेशन हुआ, तब जाके मैंने खाने लगा। तो ये तो मेरे लिए मिराकल हो गया। ये बाबा नहीं होता तो शायद मैं आज नहीं बचता, मैं आज बोल भी नहीं पाता। तो ये बाबा का मिराकल है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे मिराकल है, तो उसमें से एक और छोटा सा शेयर कर रहा हूँ। जैसे आने का बाद मेरा जब बीमारी हो गया, उसके बाद मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। मेरा एक छोटा सा दुकान है, तो वो भी चल नहीं रहा था। तो उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद जब गांव गया, उसके बाद धीरे धीरे मैं बैठने लगा, फिर चलने लगा दुकान। आज की डेट में करीब चल रहा, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, और ये हो गया। तीसरा मिराकल ये है कि कल मैं जब आने लगा शिरडी, हर साल मैंने मुंबई चेकअप के लिए आता हूँ, साल में 2 बार करके। तो गीतांजलि एक्सप्रेस में आता हूँ। तो गीतांजलि का मनमाड में स्टॉपेज नहीं है, फिर भी यहाँ रुक जाती है। हर साल मैं उतर जाता हूँ आराम से। कल भी ऐसा हुआ कि रुक गई, लेकिन जैसे मैं उतर गया उसके बाद जब मेरा वाइफ उतरने लगा तो गाड़ी चल पड़ी। तो उस समय मेरा वाइफ कूद गई और गिर गया। तो ये बाबा का करिश्मा है कि वो ट्रेन का अंदर नहीं आया, प्लेटफॉर्म में गिरा हुआ था। मैं जाके
उसको अटक लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है और ये बाबा की कृपा है, नहीं तो शायद कल नहीं बच पाई होती। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।